बच्चे तो स्टार्ट करते हैं मास्टर कैडर सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक किया था साइन एंड कोस की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और साथ में हमने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का कंसेप्ट किया था, जिसमें एक क्वेश्चन पे हम थोड़ा अटक भी गए थे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का जर्नल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये वाला क्वेश्चन एक पेपर में आता है तो थोड़ा ध्यान से करना। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, मतलब इसमें गलती हो जाती है, तो यहाँ पर कैसे इसको डील करना है वो भी देखते हैं। सबसे पहले साइन एंड साइन दोनों इक्वल हैं। अगर साइन ए या साइन एक्स या साइन वाई दो इक्वल हैं तो साइन को साइन के साथ कट करने का मेथड क्या है, आपने क्या करना है, जिसको भी जैसे भी आप कट करो, जैसे भी करो, यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई आपने एज इट इज लिखना है। यहाँ पर आपने -1 रेज टू पावर n लिखनी है और यहाँ पर n पाई उसका पीरियड लिख देना है। ठीक है जी, ये n पाई आप यहाँ पर ऐड करो, आगे ऐड करो, कैसे भी करो तो ये ऐड आपको n पाई करना पड़ेगा। ठीक है, और बात ये ध्यान रखनी है, साइन में n पाई और tan में ऊपर साइन होता है तो दोनों में n पाई आएगा। tan में क्या होता है, साइन अपॉन कोस, है ना, तो साइन एंड साइन इक्वल आ गया तो n पाई दोनों में ऐड होगा, ये आपने ध्यान रखना है। और कोस में आपके पास क्या ऐड होगा, 2n पाई। ठीक है जी, अब यहाँ पर जो बात है वो क्या है, साइन कोस एंड कोस जब कटेगा तो यहाँ पर x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई आ जाता है, ये आप ध्यान रखोगे। और ऐड क्या होगा, 2n पाई। ठीक है जी, n पाई किस में ऐड होना है, सिंपली n पाई ऐड होना है साइन एंड tan में। ठीक है, अब यहाँ पर सेम चीज tan एंड tan कट जाता है तो x इज इक्वल टू वाई आ जाता है और यहाँ पर आप n पाई ऐड कर देते हो। ठीक है जी, n पाई आपने ऐड कर देना है। ठीक है, सही है, समझ आ गया, इतना देख लो, कोई दिक्कत है तो। n जो है n इंटीजर होता है तो यहाँ पर थोड़ी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब मैंने जैसे बताया, अब एक चीज और सुनो, अगर बाय चांस, ध्यान से सुन लेना, अगर बाय चांस, ये तो मैंने याद रखने का तरीका बता दिया आपको, अगर बाय चांस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई आ जाता है, फिर क्या करोगे, फिर आपने भी क्या करना है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस के y और ऐड करना है n पाई। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस आएगा, फिर डिपेंडेंसी ऑन n खत्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर डिपेंडेंसी ऑन n खत्म हो जाएगी। अगर यहाँ पर को स्क्वायर भी आता है फिर भी आंसर सेम है। अगर साइन स्क्वायर की जगह पे को स्क्वायर आ जाए, tan स्क्वायर आ जाए, tan स्क्वायर आ जाए, सभी का आंसर सेम रहेगा। x इज इक्वल टू प्लस माइनस के y, साथ में प्लस n पाई आपने ऐड करना है। अगर सिंपल होता है तो कोस वाले में बस 2n पाई आएगा, बाकी में नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इसको याद कैसे रखना है, ये वाले फॉर्मूले तीनों को याद कैसे रखना है। सबसे पहले साइन आता है, देन कोस आता है, देन tan आता है। ठीक है, अब आपने क्या याद रखना है, दोनों में साइन एंड tan में क्या होता है, साइन अपॉन कोस, तो यहाँ पर आपने n पाई ऐड करना है, यहाँ पर भी n पाई ऐड करना है, और बीच वाले में 2n पाई ऐड होगा, दोनों का प्लस कर दो, 2n पाई ऐड होगा। ठीक है, याद करने का मेथड। ठीक है ना, अब यहाँ पर आगे सबसे पहले, अब यहाँ पर ये 16 गया, सबसे पहले -1 रेज टू पावर n आएगा, फिर प्लस -1, फिर प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर चेक कर लो कोफिशिएंट, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, और सही है, चेक कर लो एक बार। याद रखने का मेथड सब साइन कोस tan प्लस माइनस -1 रेज टू पावर n प्लस -1 देन प्लस। ठीक है, अब उल्टा कैसे याद करोगे, सबसे पहले प्लस आया, फिर प्लस माइनस आ गया, फिर -1 रेज टू पावर n आ गया। कैसे भी करके याद करना है, आप कर लेना। ठीक है जी, इम्पोर्टेंट है, इसके रिलेटेड पेपर में डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ जाता है।
वो कहते हैं tan ऑफ थीटा एंड tan ऑफ अल्फा कब इक्वल आएंगे, तो मैं ऐसे ही लिखूंगा SCT, देन लिखूंगा इसमें n पाई ऐड होगा, इसमें n पाई ऐड होगा और यहाँ पर 2n पाई ऐड होगा। फिर आएगा सबसे पहले -1 रेज़ टू पावर n, फिर +-1, फिर प्लस के 1, ठीक है। और यहाँ पर y। अब यहाँ पर मैं देख लूंगा tan किससे मैच कर रहा है, tan मैच करना चाहिए इसके साथ, तो y की जगह पे अल्फा है तो tan मैच कर रहा है फर्स्ट वाले के साथ। n पाई आ रहा है, प्लस आ रहा है, प्लस अल्फा आ रहा है, ठीक है जी, प्लस y आ रहा है, सही है, मैच कर गया। तो ये फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अब यहाँ पर वो कहते हैं साइन ऑफ थीटा, साइन 3 थीटा इक्वल है साइन ऑफ थीटा के, ठीक है। दो इक्वल कब आएंगे, अभी हमने किया है, उसी को ही आगे सोल्व करते हैं। साइन दोनों इक्वल कैसे आते हैं, हमने अभी याद किया है, एस में आता है, साइन में आता है x इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर n, साथ में y प्लस n पाई, है ना, ऐसे ही याद आता है। और x की जगह पे मेरे पास 3 थीटा है, y की जगह पे मेरे पास थीटा है, सही है जी। अब ध्यान से सुनना, अब मैं क्या करने जा रहा हूं। अगर n इवन है, ध्यान से सुन लेना, अगर n इवन है तो इवन को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2m, तो अगर n इवन है तो 3 थीटा इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 2m प्लस 2m पाई, सही है, चेक कर लो, सही है। अब ध्यान से देखो, साथ में थीटा भी है यहाँ पर, ये कितना बन गया +k1, ये कट गया, ये थीटा उधर जाके -2 थीटा इज इक्वल टू 2m पाई आ गया, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू m पाई। अब m की जगह पे n दिया हो या कुछ भी दिया हो, यहाँ पर देखना 2n पाई तो नहीं आएगा, n पाई इन दोनों में से आंसर है कोई, अभी देखते हैं क्या है, अभी देखते हैं। अब पुट करो ओड, तो अगर n ओड है तो ये तो आ गया, इवन के लिए आंसर हमने निकाल लिया, अब ओड के लिए निकालो, ओड के लिए अगर n ओड है तो यहाँ पर आ जाएगा 2m प्लस 1 आ जाएगा, इस टाइप से कुछ आ जाएगा, है ना। तो n की जगह पे 2m, यहाँ पर ओड है तो ये -1 आ गया, है ना। और यहाँ पर n की जगह पे क्या आ गया 2m, तो यहाँ पर आ गया 2m प्लस 1 आ गया, है ना, साथ में आ गया पाई, और ये माइनस थीटा उधर जाके प्लस के थीटा, तो 4 थीटा इज इक्वल टू 2m पाई आ गया, तो थीटा इज इक्वल टू 2m प्लस 1 और पाई बाय 4 आ गया, चेक कर लो। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर है, ये तो है ही नहीं, ये तो पहले ही कट हो गया था, ये वाला आंसर सही है। m की जगह पे n लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, m मतलब इंटीजर, कोई बात नहीं, तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। यहाँ पर 3 है, आना 4 था, हो जाएगा जी, चेक कर लो। अब ये बताओ कैसे करोगे। सबसे पहले कोस एंड कोस सेम होगा फिर ही होगा, तो साइन को कोस बनाने के लिए कोस π/2 माइनस अल्फा कर दो। अब कोस एंड कोस कट कब होंगे, तो वो होंगे हमारे पास फॉर्मूला था x इज इक्वल टू प्लस माइनस के y, साथ में 2m पाई था, 2n पाई या m पाई कुछ भी, ठीक है जी, यही था फॉर्मूला। अब करो आगे कैसे करोगे। x की जगह पे 2 थीटा है तो 2 थीटा लिखूंगा, y की जगह पे मेरे पास π/2 माइनस अल्फा है तो π/2 माइनस अल्फा लिखूंगा, 2n पाई लिखूंगा साथ में, है ना, 2n पाई। अब देखो क्या बन रहा है, कौन सा आंसर बन रहा है, चेक कर लो भाई। 2 से डिवाइड करना है, अगर 2 से डिवाइड करना है तो ये आ गया प्लस माइनस के, π/2 से π/4 हो गया, अल्फा से अल्फा/2 हो गया, 2n पाई से n पाई हो गया। अब देख लो n पाई किस में बन रहा है, चेक करो किस में बन रहा है। n पाई एक तो ये रहा, यहाँ पर देखना ऑप्शन में चेक कर लो, ये बन रहा है ना, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन आ रही है, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन आ रही है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर है।
अब देखना साइन ऑफ थीटा की मैं बात करूं तो साइन ऑफ थीटा क्या होता है, स्क्वायर रूट 3/2 कब होता है, पहले वो लिखो, स्क्वायर रूट 3/2 कब होता है, पाई/3 पे होता है ना, 60 पे होगा है ना, तो पाई/3 साइन पाई/3 पे होता है। चलो जी ये तो मेरा क्लियर हो गया। अब इक्वल कब आते हैं, तो x इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n, साइन एंड साइन में तो -1 आता है और साथ में n पाई आएगा, n पाई। अब यहाँ पर x की जगह पे थीटा है तो यहाँ पर मैं थीटा लिख दूंगा, y की जगह पे पाई/3 है तो पाई/3 लिख दूंगा। अब देख लो आंसर किससे मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है। आई होप सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है ना। tan 3x तो 3x है, 3x का मतलब समझ गए। अब लास्ट क्लास में मैंने करवाया था 3 मल्टीप्लाई हो तो उसका मतलब क्या है, उसका जो मोटापा है वो कम हो जाता है ना, उसका मोटापा कम हो जाता है। चलो मैंने भी 3x होना है, मोटापा कम करना है। तो tan 3x है ना, tan 3x इक्वल टू 1, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखो tan पाई/4 है ना, पाई/4 होता है ना, tan पाई/4 पे 1 होता है, मैंने आपको बताया भी था। तो tan कब कट होते हैं, तो सबसे पहले 3x इज इक्वल टू y, ऐसे y आता है तो यहाँ पर आज पाई/4 आएगा, प्लस के n पाई आता है यहाँ पर है ना, और 3 से डिवाइड करना है तो x इज इक्वल टू पाई/12 प्लस n/3 पाई। अब देख लो कहाँ पर n/3 ये बन रहा है, शायद सही है, चेक कर लो, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन रही है मेरी। कोस एंड कोस दोनों कट कब होते हैं, जब प्लस माइनस का साइन आए बीच में, ये है ना 2n पाई एंड प्लस माइनस, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। अब देखो ऑप्शन में कुछ हेर फेर कर देंगे बस, क्वेश्चन वही है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका भी आंसर यही है। यहाँ पर देख लो फॉर्मूला क्या याद करवाया था, x इज इक्वल टू प्लस माइनस के वाई प्लस के 2n पाई। एक दो बार फॉर्मूला लिख लेना, भूलोगे कभी नहीं। जो मैंने मेथड लिखवाया वो उस मेथड से कर लेना, कभी नहीं भूलोगे। साइन अल्फा एंड कोस अल्फा कोस बीटा के इक्वल है, मतलब दोनों हैं है ना। अब ध्यान से देखो, अगर दोनों हैं तो क्या बनेगा, कौन सा आंसर बनेगा भाई, अब बताओ। अब मैं आपको बताऊं इसको करने की ट्रिक है ना, जल्दी से करने की ट्रिक, इन दोनों को डिवाइड कर दो, साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा। साइन के आगे क्या है, साइन बीटा, कोस के आगे क्या है, कोस बीटा। डिवाइड करने पे ये क्या बन गया, टेन अल्फा टेन बीटा। टेन अल्फा टेन बीटा कब बनते हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा प्लस एन पाई है ना। और यहाँ पर ना ऑप्शन अल्फा प्लस बीटा, अगर एन 0 है ना, अगर एन 0 है फर्स्ट ऑप्शन सही है ना। सेकंड ऑप्शन तो गलत ही है, नेगेटिव के बीटा आना है, ये भी गलत है और थर्ड भी गलत है। अब यहाँ पर देखो ज्यादा से ज्यादा आंसर कौन कवर कर रहा है, ये कवर कर रहा है ना। इसमें n 0 भी है और सारे इवन भी हैं, ठीक है, सभी के सभी इवन भी हैं और 0 भी है। तो हमने वो वाला आंसर लिखना है जिसमें कुछ ज्यादा मिल रहा है। तो जर्नल आंसर में आपने क्या कुछ ज्यादा वाला उठाना है, तो ये वाला उठाएंगे। और वैसे ये क्वेश्चन करना था तो पता क्या था, कॉमन वैल्यू दोनों की निकालनी थी, वो और कुछ नहीं यही बनती है, ठीक है। दोनों की कॉमन वैल्यू निकालनी थी तो मैंने किसकी हेल्प ले ली, tan की, ठीक है जी। तो ये एक ट्रिक थी जो अगर आपने इस ट्रिक से किया है कभी मुझे बताना जरूर, ये वाला क्वेश्चन अगर किया है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी PYQ है, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन की ट्रिक बताओ, आंसर बताओ जल्दी। सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड को पहले कोस में कन्वर्ट करता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा, और आंसर आ गया मेरे पास कोस स्क्वायर का 3/4 है ना। कोस स्क्वायर का आ गया 3/4, उल्टा ही करना है, सिंपल, सही है जी। अब इसको किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ है ना। और कोस 3/2 कब होता है, जब कोस पाई/6 हो है ना।
कोस π/6 पे आंसर कितना होता है 3/2, है ना। अब स्क्वायरिंग कब इक्वल होती है, मैंने आपको बताया था, सिंपली प्लस n पाई ऐड करना है और प्लस माइनस के साइन आएंगे और थीटा, तो यहाँ पर प्लस माइनस के π/6 फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, कोस स्क्वायर आ जाए, साइन स्क्वायर आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो यहाँ पर अगर x है, यहाँ पर y है, तो x प्लस माइनस के y और प्लस के n पाई, ये हमने याद रखना था, है ना। प्लस माइनस के y आना है, ये भी ध्यान रख लेना। तो प्लस माइनस के π/6 साथ में n पाई, π/6 साथ में n पाई, ये रहा बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, हो जाएगा जी। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी, टेलीग्राम में नहीं तो आपको मिल जाएगी मेरे ऑनलाइन लाइब्रेरी का लिंक है, नीचे ड्राइव का लिंक है, वहां से आप ले लेना, ठीक है जी। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन बताओ कैसे करोगे, आई थिंक ये लास्ट ही है, नहीं एक आधा क्वेश्चन पड़ा है। चलो बताओ ये क्वेश्चन कैसे करोगे। सबसे पहले तो इसको थोड़ा सही करो, इसको सही करो। साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस ऑफ थीटा प्लस स्क्वायर रूट 3 टेन ऑफ थीटा को लिख सकता हूँ साइन अपॉन कोस, है ना। साइन ऑफ थीटा अपॉन कोस ऑफ थीटा इक्वल टू 0। साइन थीटा कोस थीटा मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा साइन ऑफ थीटा प्लस स्क्वायर रूट 3, ये बच गया, है ना, इक्वल टू 0। अब अगर आंसर देखा जाए तो आंसर क्या होगा, मुझे बताना जरा, आंसर क्या होगा। अगर ये साइन ये 0 हो जाता है तो इक्वेशन कुछ रही नहीं, तो ये तो छोड़ दो, ये 0 तो नहीं होगा। अगर 0 होता है तो इक्वेशन खत्म ही होगी। वैसे 0 भी हो ही सकता है या नहीं हो सकता, बताना मुझे। साइन स्क्वायर रूट 3 होता है कभी, पॉसिबल ही नहीं है, ये फिर 0 ही होगा, है ना। साइन ऑफ थीटा अपॉन कोस ऑफ थीटा ये था मेरे पास। यहाँ पर देखना, सबसे पहले साइन जो है वो कम से कम -1 हो सकता है, और स्क्वायर रूट 3 माइनस का वो तो और भी छोटा है, ये तो छोटा है माइनस के 1 से भी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये 0 पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज साइन की कम से कम वैल्यू -1 है, तो स्क्वायर रूट 3 उससे जो है बड़ा है, तो ये 0 तो पॉसिबल नहीं है, ये डिवाइड हो गया। और कोस नीचे 0 बन नहीं सकता, ये भी उधर डिवाइड हो गया। साइन 0 बचा, तो साइन 0 कब होगा, जब n पाई होगा, तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। साइन थीटा कब 0 होता है, मैंने पहले ही बता दिया, साइन थीटा 0 होगा जब n पाई होगा। कोस थीटा 0 होगा जब ओड π/2 होगा, ओड π/2 मीन्स टू से 2n+1 π/2। ये मैंने आपको बात रेंज डोमेन में ही बता दी थी। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। कभी भी सेम वैल्यू निकालनी हो तो इसको इसके टेबल पे ब्रेक कर दो, 3 को 13 को उसके टेबल पे ब्रेक कर दो। क्या करोगे, 4 3 12, तो ये मेरे पास बन गया 1। तो आप इसको पता क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे साइन 3π प्लस π/4। सही है जी, चेक कर लो, बन रहा है। अब साइन 3π, साइन में जितने मर्जी इवन पाई छोड़ दिया करो। इवन पाई मतलब यहाँ पर आप 2π माइनस कर सकते हो, इवन पाई छोड़ दी, तो यहाँ पर बच गया साइन पाई प्लस, तो साइन 5π/4 ही बनेगा, तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ठीक है जी, आज के लिए इतना बहुत है। ये हमेशा ही क्वेश्चन ऐसे करना है। साइन का जो है पीरियड होता है 2π, तो 2π आप माइनस कर सकते हो, जितने भी माइनस कर रहे हो। अगर सपोज 17π आ जाता तो 16π मैंने माइनस कर देने थे, जितने मर्जी इवन पाई माइनस कर दो, तो मैंने सिर्फ पाई रख लेना था। ठीक है जी, तो ये बात। और कोस में भी सेम है, कोस में भी सेम है। टेन में आप जितने मर्जी n पाई उड़ा सकते हो, कोई भी पाई हो, जितने भी उड़ा देना। अगर 17π आ जाए, आप 17 को छोड़ देना सीधा, 17π प्लस π/4 आ जाए, 17π को छोड़ देना सीधा π/4। ठीक है, उसका पीरियड क्या होता है, पाई होता है। ये बात आप ध्यान रख लेना। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है बच्चे। ठीक।
ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।